हेलो एवरीवन। आज नारी समानता दिवस है। नारी समानता दिवस मतलब ये कि नारी को हर चीज़ में समान माना जा रहा है। आज नारी हर क्षेत्र में आगे है, फिर चाहे वो घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, बच्चे संभालना हो, चाहे बाहर जाके पढ़ाना हो बच्चों को, बाहर जाके काम करना हो, चाहे सोशल वर्क करना हो। हर चीज़ में आज महिला पुरुषों के समान ही नहीं बल्कि पुरुषों से आगे बढ़ रही है। पर अगर हम देखिए जाए समानता, तो क्या वाकई में नारियों को वो समानता मिल रही है? आज भी रेप केस बंद नहीं हुए हैं, आज भी बढ़ते जा रहे हैं। आज भी हर बात में नारी को कहीं ना कहीं सुनना पड़ता है। आज एक वर्किंग वूमन सुबह उठती है, उठते से ही उसके लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बच्चे और उसके पति, उसका परिवार। उसे अगर जॉब पे जाना है तो पहले उसे सबसे पहले जल्दी उठकर घर का खाना बनाना, बच्चों का टिफ़िन बनाना, ये सारे काम करके ऑफिस जाना, ऑफिस से आने के बाद भी काम में लग जाना, उसके बाद भी पति की और बच्चों की बातें सुनना। वहीं दूसरी ओर पति अपने ऑफिस जाते हैं या दुकान जाते हैं तो पत्नियां घर आते ही उनके लिए पानी ला रही हैं, खाना बना रही हैं। उसके बाद भी पति देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये हर घर में होता है, हर जगह होता है, बट अभी भी काफ़ी जगह ये होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें मान सम्मान की, रिस्पेक्ट की, तो वो कहीं ना कहीं उतना महिलाओं को नहीं दिया जाता है। आज भी हर चीज़ में ये सोचा जाता है कि ये काम लड़के ही करेंगे, ये काम लड़कियों का नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ऐसी होती हैं जो अभी भी नारियों में समानता नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो लेडी कोई भी प्रेग्नेंट होती है तो आज भी हर घर में ये उम्मीद की जाती है कि लड़का हो। अगर लड़का ना हो तो थोड़ा सा ठीक है, उतना नहीं सुनाया जाता है जैसे पहले था। लड़कियों के होने पे भी खुशी मनाई जाती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक होप होती है कि काश लड़का हो जाता। यदि पहला लड़का हो गया, एक लड़का है, तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे कि नहीं यार अब दूसरा चांस लिया जाए, ठीक है एक बच्चा हो गया काफ़ी है। बट अगर पहले लड़की हो गई है तो दूसरे लड़के के लिए ज़रूर चांस लिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो जब लड़का हो गया है पहला और जब सेकंड चांस लिया जा रहा है तो फिर वही होप के साथ कि यार अब लड़की ही होना चाहिए, चांस लिया जाए। और जिस तरह से अभी भी दवाइयाँ चल रही हैं कि लड़का होने के लिए यहाँ दवाई लो, सोनोग्राफी कराओ, तो ऐसा क्या लड़की होने के लिए नहीं कराई जाती कि लड़की होने के लिए भी कोई दवाई दी जाए, उसके लिए भी सोनोग्राफी कराई जाए? क्योंकि मेरा मानना यह है कि लड़का और लड़की दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं परिवार को और एक फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। बट एक सोच बना दी गई है कि नहीं यार लड़का होना ही होना है, तो ये अभी भी समान नहीं है। आज भी मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ कि यदि कोई मतलब जीवन और मृत्यु ये बहुत ही ज़रूरी है और ये मतलब एक प्रकृति का रूल है, नियम है, तो ऐसा होता ही है। इसमें किसी एक को ब्लेम देना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। यदि कोई लेडी की डेथ पहले हो जाती है उसके हस्बैंड के, तो उसको महान देवी का रूप दे दिया जाता है कि ये सुहागन गई है, इसका सुहाग लेना है, उसकी एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है बहुत अच्छे से। और वहीं अगर यदि कोई जेंट्स की डेथ हो जाए अपनी वाइफ के पहले, तो उस लेडी को ब्लेम दिया जाता है। कहीं ना कहीं वो लेडी एक संकोच भरा जीवन जीती है, उसकी बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदियां लगा दी जाती है और वो खुद अपने आप में एक मेंटिलिटी उसकी बन जाती है। तो ये चीज़ों में मेरे हिसाब से अभी भी समानता नहीं, क्योंकि बहुत जगह मैंने ये चीज़ें देखी हैं खुद अपनी आंखों से, तो मुझे ये थोड़ा सा गलत लगता है। आज भी अगर देखा जाए हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, लेकिन हस्बैंड पूरा अपना इनकम एक हक के साथ, एक प्राउड के साथ अपने पेरेंट्स पे खर्चा करता है, उनके लिए करता है, क्योंकि वो बेटा है अपने माता पिता का, तो उसका ये हक है। तो क्या हक एक बेटी का नहीं है? क्योंकि बेटी को भी माता पिता ने वैसे ही पाला है जैसे एक बेटे को पाला है। जितना सेक्रीफाई एक पेरेंट्स ने अपने बेटे के लिए किया है उतनी बेटी के लिए भी किया है, इनफैक्ट और ज़्यादा ही किया है बेटियों के लिए। और उनको पढ़ा लिखा के बड़ा करके एक दूसरे किसी के हाथों में सौंप दिया। तो उतना हक क्या बेटियों का अपने पेरेंट्स पे नहीं है कि बेटियां भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें? अभी भी लड़कों की शादी होती है तो लड़कियां घर छोड़ के जाती हैं, बेटे अपनी बीवी के साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, लेकिन लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है। लड़के अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, लेकिन अगर लड़की अपने पेरेंट्स की थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करे या उनसे बात कर ले तो बार बार यही ताना मारा जाता है, तो दिन भर अपने मायके में बात करती रहती है। तो जितनी केयर करने का हक लड़कों को है उतना लड़कियों को भी है, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होना चाहिए। खैर आज भी मैं मानती हूँ कि आज भी सब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं और दोनों ही जॉब करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब दोनों ही जॉब कर रहे हैं या फिर लड़का अकेला भी जॉब कर रहा है, तो भी जितना हक एक लड़के का है कि वो अपने पेरेंट्स की केयर करे उनको बराबरी से, तो उतना ही लड़कियों का हक होना चाहिए। आज भी अगर देखा जाए तो लड़की अगर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे तो कोई और कुछ बोले ना बोले, लड़कियों के पेरेंट्स ही बोलते थे नहीं बेटा हम तेरा कैसे ले सकते हैं, हम बेटी का नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि
बच्चे हैं ना, मतलब सिर्फ ये भावना होना चाहिए कि बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़कियां हो, तो ये चीज़ को हटा देना चाहिए कि एक लड़के को पूरा हक है या उसका तो फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप के लिए करे। तो जितना फ़र्ज़ एक लड़के का है उतना ही लड़की का भी है। ये चीज़ में अभी भी समानता नहीं आई है, तो मुझे लगता है इन चीज़ों में समानता की ज़रूरत है। तो हर जगह मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ बहुत आगे हैं, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, पढ़ाई के मामले में अगर हम देखें तो लड़कियों का रिज़ल्ट लड़कों की अपेक्षा बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे मार्क्स लाती हैं। तो और चीज़ों में समानता अभी भी क्यों नहीं हो पा रही है? तो उन चीज़ों में समानता की और रिस्पेक्ट की बहुत ज़रूरत है अभी भी। तो मुझे तो ऐसा लगता है, ये सिर्फ मेरी सोच है, बाकी अभी भी बहुत जगहों में वाक़ई में बहुत माहौल चेंज हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं चेंज, बट कुछ चीज़ें छोटी-छोटी सी हैं जो अभी भी चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। तभी जाके नारियों को पूरा हक मिलेगा, तभी उनको समानता मिलेगी, और ये हक के लिए हर नारी को लड़ना चाहिए और अपने आप में बोल्ड होना चाहिए, क्योंकि आज नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कमज़ोर नहीं है, बल्कि पुरुषों से बहुत आगे है। थैंक यू।